सरकार कहते गए ये गोविंद की जो माया है ना, ये ऐसी है, इसने किसी को नहीं छोड़ा। और माया है क्या? जहां तक ये मन जाए प्यारे, वहां तक सबको माया ही माया समझो। क्योंकि ये जो मन है ना, ये मन की प्रवृत्ति चंचल है, और वो चंचल प्रवृत्ति वाला मन इधर ही घूमेगा, जगत में ही घूमेगा। ऐसी स्थिति में उत्तान पास सुरुच के चक्कर में पड़े और सुनीत को छोड़ बैठे। हम अपनी आत्मा का कहना मानना छोड़ देते हैं जब मन की प्रवृत्ति हमें अपनी ओर खींच लेती है। आप कथा में बैठिए और मन की चंचल प्रवृत्तियों के साथ बैठेंगे ना, तो भगवान भोलेनाथ शिव जैसा वक्ता भी क्यों ना हो, आपको वो प्रवृत्तियां यहाँ टिकने नहीं देंगे। और अपनी आत्मा के साथ बैठोगे तो सरकार, अगर कौवे के समान, बहुत ध्यान से सुनना, कौवे के समान कर्कश वाणी वाला भी अगर वक्ता क्यों ना होगा, तो भी उसकी वाणी आपको मीठी लगेगी। कई लोग कहते ना कथा में आनंद नहीं आया। हम अपनी बात नहीं करते भाई, देखिए वो तो आपकी बात है, आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप आनंद ले रहे हो कि नहीं। कई वक्ताओं को सुनने के बाद जो सुंदर सीधी सीधी कथा कह रहे हैं ना, आज कथा में कथा बची ही नहीं है। कथा हो गई है 2.5 घंटे में आधे घंटे की, और 2 घंटे इधर उधर की दुनिया भर के प्रलाप। और भक्त कहते हैं ये जो व्यास जी जो कथा सुनाते हैं, एक भी चुटकुला नहीं कहा अभी तक, अच्छे नहीं है। और कुछ कहते कथा में आनंद नहीं आया। अरे भैया, अभी तुम सही से सच्चे श्रोता बने नहीं हो, इसलिए तुम्हें आनंद नहीं आया। अरे काकभूषुंड जी महाराज जब कथा कहते गए तो संत कहते गए, मधुर वचन तब बोले मधुर वचन, और बोले कौन? कागा। भैया सबसे कर्कश, कानों को चुभने वाली वाणी होती है कौवे की, और वो भी बोल रहा है लेकिन कथा कह रहा है तो कहते मधुर वचन तब बोले कागा। तो क्या ये उस कौवे की वाणी की प्रधानता है? नहीं, ये भगवान की कथा की मिठास है, कथा की प्रधानता है। मेरे गोविंद की कथा इतनी मीठी है कि इतनी कर्कश वाणी वाला कौवा भी उसे कहेगा ना, प्यारे वो भक्तों को मीठी ही लगती है। ऐसे कथा में डूब जाओ, भूल जाओ, उतने मिनट के लिए घर बार परिवार समाज सब भूल जाओ। कथा में बैठे बैठे तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो जाए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, अश्रुधारा बहने लगे, देह गेह की सुध बुध न रह जाए, तब समझना आप सत्संग में बैठे हो। और भगवान तो इतना कृपालु है, इतना दयालु है कि तुम प्रेम से बुलाओगे। बताओ जरा, सुदामा जी के पास क्या कहीं से कोई राज्य था, क्या कोई साम्राज्य था? लेकिन सुदामा जी क्या, मेरा गोविंद दौड़ा दौड़ा चला गया। शबरी मैया के पास कौन सी सुंदरता थी? बहुत ध्यान से सुनना। आज हम लोग डेंट पेंट में लगते हैं, ये देहों को सुंदर बनाने में लगे रहते। अगर सुंदरता ही गोविंद को मोहित कर लेती तो विश्व भर में जितनी सुंदरी हैं उन सबको भगवान मिल जाते। क्या आवश्यकता थी भगवान को शबरी मैया के यहाँ जाने की? क्या आवश्यकता थी गोपियों के कारण से उखल में बंधने की? क्या आवश्यकता थी 6 दिन के कृष्ण को राक्षसनी पूतना का उद्धार करने की? और तब कहते हैं बंध गया मुझसे, वो परमात्मा हम सबसे बंध जाता है। और ध्यान देना, जगत के संबंध तुम जितने बनाओगे, एक ना एक दिन वो तुम्हें छोड़कर जाएंगे।
कभी जानकर तो कभी अनजाने में, छूटना है ही। तुम यहाँ जितनी प्रीत करोगे, जितना प्रेम करोगे, उतना तुम्हें रोना ही पड़ेगा। और भगवान से, गोविंद से एक बार प्रीति करके देखो। ये जो मूर्त बैठी गई ना, ये धातु की मूर्त। लोग कहते हैं भगवान तो पत्थर की मूर्त है, क्या जानेंगे, भगवान पत्थर नहीं है, हमने भगवान को पत्थर बना दिया है। हम अपने भाव उसके जल से जब सींचेंगे ना, तो ये मूर्त भी बोलती है। और दुनिया से मांगोगे, एक बार मांगोगे तो भी मिलने वाला नहीं है। और कभी यदि मिल भी गया तो इस जगत के एहसान तले तुम्हें दबे रहना पड़ेगा। और भगवान से एक बार मांगोगे तो दोबारा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बंध गया मुझसे जाति ना तोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। भगवान स्वयं कहते हैं, मुझको महलों के व्यंजन न भाए, और बेरे भिलनी के मुख के सराहे, प्रेम से लाई जो भर भर के झोरी, हे मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। पीछे लटके थे उखल कमोरी, बस मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। आप वृंदावन जाइए, लेकिन वृंदावन में एक और अलग वृंदावन है, दूसरी ओर असली वृंदावन। एक और तुम्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई देंगी, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मठाधीश बैठे हैं। फंस जाओगे तो बिहारी जी के पास पहुंचने वाले नहीं हो, उनमें फंस जाओगे तो। और दूसरी ओर साक्षात बिहारी जी विराजमान है, जो दोनों हाथ फैला करके भक्तों की राह देखते हैं, उन्हें अंक में भरने के लिए। आज मैं बैठे बैठे विचार कर रही थी, कई बार हम सबके जीवन में परीक्षा की इतनी घड़ी आ जाती है कि हम कहते हैं अब बहुत हुआ, अब ये परीक्षा असहनीय नहीं हो रही है, बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन फिर दूसरी ओर जब भगवान की परिस्थिति देखते हैं तो लगता है मंदिर में बैठा हमारा भगवान एक मूर्ति में सीमित, उस असीमित को हम सीमित करते हैं मूर्ति में, अपने भाव के कारण, अपने प्रेम के कारण। और हम बैठे बैठे भगवान को वही बैठाल देते और हम दुनिया का चक्कर लगाते रहते हैं। और जब भटक जाते हैं, जब कहीं से ठोकर लगती है, तो फिर रोते भी लगते, इनकी शरण में आ जाते हैं। भगवान के चरित्रों पर एक बार ध्यान दे लेना तो अपने जीवन के कष्ट आपको कभी कष्ट नहीं लगेंगे।